जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है रेंट का भुगतान किया चेक द्वारा 3500। अब इस ट्रांजैक्शन का कैसे जनरल एंट्री किया जाएगा, इसको बेहद ही सरल भाषा में हम यहां पर समझते हैं। दोस्तों, कभी भी जब हम किसी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टेप में हमें यह जानना होता है कि आखिर इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे। तो इसको हम कैसे जानेंगे, इसको यहां पर समझते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले शब्द पर चलते हैं। पहला क्या है? शब्द रेंट। तो रेंट क्या है? रेंट का जो खाता है वो ओपन होगा या नहीं होगा, इसको जानने के लिए हम पूरी बात पढ़ते हैं। यहां पर क्या है? रेंट का भुगतान किया चेक द्वारा। तो अगर आप अपने पास से पैसे खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं ये चीज जानना जरूरी होता है। तो अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं रेंट के माध्यम से, यानी रेंट देकर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि रेंट के माध्यम से हमने रुपए खर्च। तो यहां पर रेंट का अकाउंट ओपन होगा। का कोई अकाउंट ओपन होता ही नहीं है, भुगतान का कोई अकाउंट ही नहीं होता, किया का कोई अकाउंट ही नहीं होता, चेक। अब चेक का अकाउंट नहीं होता है, चेक के स्थान पर बैंक का अकाउंट होता है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर चेक के स्थान पर किसका अकाउंट ओपन होगा? बैंक का अकाउंट ओपन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके पास से पैसे जा रहे हैं तो वो कैश के रूप में जा रहे हैं या बैंक से जा रहे हैं या और किसी जरिए से जा रहे हैं, ये चीज बताना जरूरी होगा। तो इस कारण से यहां पर चेक यानी कि बैंक का अकाउंट ओपन किया जाएगा। द्वारा का कोई अकाउंट होता ही नहीं है। तो अब हमें पता चल गया दो अकाउंट यहां पर ओपन होंगे, रेंट का और चेक का, यानी बैंक का। अब इन दोनों अकाउंट में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, इसको आप तभी जान पाएंगे जब आप ये जानेंगे कि इन दोनों अकाउंटों को किस अकाउंट के तहत ओपन किया जाता है। पहला अकाउंट हमारा क्या है? रेंट। तो रेंट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, या फिर आपका चैरिटी हो गया, इस तरीके के जितने भी अकाउंट होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप रेंट का भुगतान कर रहे हैं तो आपके पास से पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। अर्थात यहां पर आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस कर रहे हैं, आपके पैसे का लॉस हो रहा है, आपके पैसे से आपके पास से पैसा जा रहा है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या कह रहा है? डेबिट। तो रेंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब बचता है चेक यानी बैंक। बैंक अकाउंट जो होता है ये ओपन होता है आपके पर्सनल अकाउंट के तहत। अब जब आप किसी को पैसे देंगे बैंक के माध्यम से, तो यहां पर देखिए पर्सनल अकाउंट के तहत बैंक का अकाउंट ओपन होता है। तो इसका गोल्डन रूल क्या कहता है? द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। तो बैंक क्या है? बैंक से रुपए कट रहे हैं। अर्थात जब आप बैंक के माध्यम से रुपए किसी को देंगे तो आपका बैंक जो होगा वो क्या होगा? बैंक रुपए का गिवर होगा। अर्थात ये गिवर है। तो गिवर क्या होते हैं? यहां पर क्रेडिट होते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर इस तरीके से अगर नहीं समझ पाए तो ध्यान दीजिए, बैंक के माध्यम से आपके पास से संपत्ति गई, यानी आपके पास से पैसा गया। तो जब आपके पास से पैसा जाता है, यानी पैसे का गोज आउट होता है, तो वो क्रेडिट हो जाता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। और रूल के हिसाब से चले तो यहां पर देखो, बैंक क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा। जैसे ही बैंक में वो चेक लेकर जाएंगे देंगे, तुरंत आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो आपका अकाउंट पैसे का गिवर होगा। तो गिवर होने के कारण क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्रेडिट हो गया। अब ये हमें पता चल गया कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे इसको भी जान लीजिए। दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले डेबिट वाला पक्ष लिखा जाता है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितना? 3500 रुपए। और उसके बाद में यहां पर हो जाएगा टू चेक यानी कि बैंक। बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से क्रेडिट। कितना? 3500 रुपए। तो इस तरीके से जो ये आपका ट्रांजैक्शन था इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।